ब्रिटेन की सेना के नाक के नीचे हुआ बड़ा कांड। ब्रिटेन सैन्य एयरबेस में फिलिस्तीनी समर्थक ने मचाया उत्पात। 2 सैन्य विमानों को फिलिस्तीन समर्थकों ने पहुंचाया नुकसान। ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थक 2 कार्यकर्ता एक प्रमुख सैन्य एयरबेस में घुसकर 2 सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचाया है। घटना बुधवार को हुई जब फिलिस्तीन एक्शन संगठन से जुड़े 2 सदस्यों ने RAF ब्राइज नॉर्टन एयरबेस में प्रवेश किया और वहां खड़े विमानों को लाल रंग से रंग दिया। पेंट छिड़कने के साथ साथ लोहे की छड़ से उन्हें क्षति भी पहुंचाई। फिलिस्तीन एक्शन ने बताया कि उनके 2 सदस्य इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर RAF ब्राइज नॉर्टन एयरबेस के अंदर पहुंचे और वायरस जेट्स को निशाना बनाया जो हवा में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने अग्निशमन यंत्र में लाल रंग भरकर उसे विमानों के टाइवन इंजनों में छिड़क दिया। संगठन ने इस पूरी घटना का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक व्यक्ति को विमान के पास जाकर इंजनों में पेंट छिड़कते हुए देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि दोनों कार्यकर्ता सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर एयरबेस से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फिलिस्तीन एक्शन ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि भले ही ब्रिटेन सरकार सार्वजनिक मंचों पर इजराइल की आलोचना करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो अमेरिका और इजराइल के सैन्य सहयोग प्रदान कर रही है। संगठन ने कहा कि ब्रिटेन गाजा में हो रहे जनसंहार और युद्ध अपराधों के प्रत्यक्ष रूप से शामिल है क्योंकि वो सैन्य मालवाहक विमानों की आपूर्ति करता है, गाजा पर निगरानी के लिए जासूसी विमान भेजा है और अमेरिका व इजरायली लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन उपलब्ध कराता है। इस पूरे मसले पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वो ऐसी तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री स्टारमर ने इसे शर्मनाक करार दिया है, स्पष्ट किया है कि इस घटना का ब्रिटिश सेना की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सरकार ने जानकारी दी है कि दोनों सैन्य विमानों की जांच की जा रही है। हालांकि एयरबेस की उड़ानों या संचालन में कोई बाधा नहीं आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी बताया कि ब्राइज नॉर्टन एयरबेस सहित पूरे सुरक्षा तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। दोनों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है। एक बार इजराइल अटैक करता है, उसका जवाब ईरान भी देता है और इजराइल इस वक्त इस बात पर अड़ा हुआ है कि किसी भी सूरत पर ईरान का जो भी परमाणु कार्यक्रम है उसे नष्ट कर देगा। इसके लिए उसने अमेरिका से भी मदद मांगी है। ट्रंप प्रशासन इस पूरे मसले पर लगातार नजर बनाए हुआ है और इस तरह फिलहाल जानकारियां आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो अमेरिकी सेना के कुछ प्रमुख विमान है वो लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, साथ साथ उनकी नज़र या कहें उनके रडार मिडिल ईस्ट पर बने हुए हैं। यानी आने वाले समय पर ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े युद्ध की ओर जा सकता है। वहीं पुतिन भी कह सकते हैं कि अमेरिका को चेता चुके हैं कि अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं तो कह सकते हैं पूरी दुनिया इस त्रासदी में झोंकी जा सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।